हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑफ अकाउंटिंग ब्रेन्स। लास्ट क्लास हमने सीखा था परचेज की, सेल की एंड ऐसी कुछ रिलेटेड एंट्रीज हमने सीखी थी कि उन्हें जर्नलाइज कैसे करते हैं। आज हमारी थर्ड क्लास है एंड उससे रिलेटेड ही हम ऐसी कुछ एंट्री सीखेंगे। एंड आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, डिस्काउंट। दैट इज़, हम लोग जब बिजनेस में जब भी सेल एंड परचेज करते हैं तो एक डिस्काउंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ डिस्काउंट क्या होते हैं। तो फर्स्ट, अगर जर्नल एंट्रीज, हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम ₹5,000। इस एंट्री में हमने एक चेक रिसीव किया है श्याम से। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट, डेबिट ₹5,000 टू श्याम। फर्स्टली ये तो हमें पता ही है, हमने पीछे इतने एंट्रीज में सीखा कि श्याम अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। बट चेक की जब बात आती है, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी चेक की बात आती है वी ऑलवेज इन्वॉल्व बैंक। हम कभी भी, अगर हम कैश की बात करते हैं तो हम कैश लिखते हैं, बट जब भी हम चेक की बात करते हैं हम लोग बैंक अकाउंट को इन्वॉल्व करते हैं। दैट इज, हम बैंक अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी चेक की बात करते हैं दैट मीन्स हम बैंक से चेक इशू कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम, इस केस में हमने यहाँ बैंक अकाउंट क्यों नहीं लिखा? बिकॉज यहाँ पे हमने श्याम से चेक रिसीव किया है बट उसे अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। जब अगर हम बैंक में उसे डिपॉजिट कर देंगे एंड तब अगर हम वहाँ से इन कैश उसे चेक, मतलब चेक को इन कैश करवा लेंगे, तब जाके हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख के हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे उस बेसिस पे। बट यहाँ पे हमने सिर्फ चेक को श्याम से रिसीव किया है, तो यहाँ पे अभी बैंक अकाउंट का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम सिंपली ये लिखेंगे कैश अकाउंट टू श्याम। नाउ श्याम इस पे, बिकॉज श्याम इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर वाला जो रूल है उसमें श्याम हमारा क्या होगा? क्रेडिट। सिमिलरली आपको यहाँ पे अपना नरेशन वैसे ही लिखना है। बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम श्याम ₹5,000। हमारी सेकेंड एंट्री है कि अगर यही चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिटेड श्याम्स चेक द नेक्स्ट डे। अगर मैंने जिस दिन रिसीव किया उसके अगले दिन ही मैंने, दैट इज़ ₹5,000 के चेक को मैंने अगले दिन ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तब मेरी कैश अकाउंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा एंड बैंक अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब हमने यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू कैश। यहाँ पे हमारा डिपॉजिटेड श्याम्स चेक द नेक्स्ट डे ₹5,000 के एंट्री में बैंक अकाउंट हमारा डेबिट इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे बैंक रिसीवर है, बैंक ने चेक रिसीव किया है इसलिए बैंक यहाँ पे रिसीवर हो गया। और कैश, कैश हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा कैश हमने डिपॉजिट किया है इसलिए हमारा क्रेडिट हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे नरेशन अपने यहाँ यही लिखोगे, डिपॉजिटेड द श्याम्स चेक द वेरी नेक्स्ट डे ₹5,000। हमारी थर्ड एंट्री है पेड महेश बाय चेक ₹10,000। यहाँ पे आपने चेक रिसीव किया था श्याम से, इस वाले थर्ड एंट्री में आप यहाँ पे चेक पे कर रहे हो महेश को। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी जर्नल एंट्री महेश अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू बैंक। यहाँ पे आपका बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज आपका बैंक है गिवर, आपने एक चेक पे किया महेश को। मैंने बात किया कि जब भी चेक की बात होगी हम बैंक को इन्वॉल्व करेंगे एंड बैंक आपका यहाँ पे क्रेडिट इसलिए हुआ बिकॉज ये गिवर है, बैंक आप पैसे दे रहा है महेश को, उसने चेक इशू किया है और महेश आपका रिसीवर हो गया। तो जब भी यहाँ पे पेड की बात होगी तो हम ये एंट्री पास करेंगे एंड जब भी रिसीव की तो ये, उसके बेसिस पे कि आपने चेक को डिपॉजिट किया कि नहीं। हमारी फोर्थ एंट्री है
पेड सैलरी टू स्टाफ रुपीज 10,000। आपने अपने स्टाफ को एक सैलरी पे की, तो इसमें होगा सैलरी अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश। यहाँ पे वही नरेशन लिखोगे, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ ₹10,000। ये सैलरी आपका डेबिट इसलिए हुआ बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस। मैंने आपको बताया था आपका थर्ड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है कि सैलरी आपका एक्सपेंस है, आप बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस करते हो वो आपके डेबिट होते हैं। एंड टू कैश, यहाँ पे कैश क्रेडिट इसलिए हुआ बिकॉज आपका कैश आउट गोइंग हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाले रूल में आपका कैश आउट गोइंग हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे क्रेडिट है। हमारी फिफ्थ एंट्री है पेड रेंट बाय चेक। वहाँ पे हमने सैलरी की बात की थी, यहाँ पे हम रेंट की बात कर रहे हैं, ₹6,000। सो रेंट भी आपके एक्सपेंस का एक पार्ट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट ₹6,000 टू बैंक। यहाँ बैंक का इन्वॉल्वमेंट होगा, मैंने आपको कहा था अभी प्रीवियस एंट्रीज में कहा था कि जब भी चेक की बात होती है हम बैंक को इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका बैंक क्रेडिट होगा बिकॉज बैंक आपका गिवर है इसलिए। एंड दिस इन्वॉल्व्स द एक्सपेंस। रेंट आपका एक्सपेंस होता है एंड बैंक आपका गिवर है, तो उसी बेसिस पे हमने रूल्स अप्लाई करके यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट किया। अब यहाँ पे नरेशन यही लिखेंगे, पेड रेंट बाय चेक ₹6,000। आज की हमारी लास्ट जर्नल एंट्री है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹5,000। आपने कोई यहाँ पे लोन लिया है एंड उस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। एंड अब यहाँ पे अगर आपने लोन लिया है आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो ये ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट आपका क्या होगा, एक्सपेंस। और मैंने आपको कहा कि आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सारे डेबिट होते हैं। सो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश। यहाँ हमने कोई चेक की बात नहीं की है, हमने कैश में ही अपनी पेमेंट की है इंटरेस्ट की। सो हम यहाँ कैश लिखेंगे, कैश क्रेडिट इसलिए बिकॉज हमारा आउट गोइंग हो रहा है एंड यहाँ हमने एक्सपेंस पे किया है इसलिए डेबिट। सिमिलरली अब यहाँ पे भी सेम अपना नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ₹5,000 इन कैश। सो आज की हमारी ये हमने कुछ जर्नल एंट्रीज की। आज मुझे आपको एक बेसिक टॉपिक सिखाना है डिस्काउंट के बारे में, कि डिस्काउंट हम जर्नल में डिस्काउंट का क्या रोल है, मतलब डिस्काउंट हम क्यों देते हैं, किसको देते हैं, क्या रूल, मतलब कितने तरीके का डिस्काउंट होता है। सो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट बेसिकली एक रिबेट होता है, एक अलाउंस होती है जो कि एक पर्सन को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इतना हमें पता है कि जब भी हम बाहर कोई सामान लेने जाते हैं तो एक सेलर होता है और एक बायर होता है। जब सेलर अपने बायर को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है एंड उस पर अगर वो डिस्काउंट दे रहा है, तो वो जो डिस्काउंट होता है ये वही डिस्काउंट है। और ये बायर ये जो डिस्काउंट अवेल कर रहा है, तो यहाँ पे वो बायर डिस्काउंट रिसीव कर रहा है, वहाँ पे वो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है बिकॉज सेलर ने इस बायर को डिस्काउंट दिया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये सेलर ने बायर को डिस्काउंट दिया, तो इसके केस में सेलर के बुक्स में ये डिस्काउंट अलाउड होता है। सेलर ने जब बायर को डिस्काउंट दिया तो सेलर के बुक्स में ये डिस्काउंट अलाउड होगा एंड बायर के बुक्स में ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। बट ये डिस्काउंट टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट and the second is
कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट आपने सुना होगा, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। जब प्रोडक्ट रिटेलर के पास पहुंचता है तो उस ट्रेड के समय, बेसिकली ट्रेडिंग इन्वॉल्व क्या होता है? ट्रेडिंग मतलब वही होता है कि गुड्स को लेना देना, गुड्स का बेचना एंड फिर उसे खरीदना। तो जब रिटेलर के पास गुड्स पहुंचते हैं तब उसे एक डिस्काउंट दिया जाता है। वो डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ये डिस्काउंट जो कि रिटेलर अवेल कर रहा है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। बट ये ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने जर्नल के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ये ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने जर्नल के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट तो हम सब ने ही सुना होगा। कैश डिस्काउंट वही डिस्काउंट होता है जो कि बायर, जो कि सेलर है, वो बायर को देता है। तो ये वाला डिस्काउंट, ये सेलर बायर को जब वो डिस्काउंट देता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ये डिस्काउंट हम अपने जर्नल की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि डिस्काउंट दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? जो कि रिटेलर को मिलता है डिस्काउंट, जब वो गुड्स ट्रेड करते समय रिटेलर इस डिस्काउंट को अवेल करता है। बट ये डिस्काउंट हम कभी भी अपने जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब अगर हमारे सब में ये डिस्काउंट हमें दिया होगा 5%, तो हम अपने जब भी हम जर्नल बनाएंगे तो उस समय हम इस डिस्काउंट को शो नहीं करना है, हमें इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना है। बट जब हमें कोई कैश डिस्काउंट दिया है, फॉर एग्जाम्पल 5%, तो आप इस डिस्काउंट को अपने जर्नल के बुक्स में शो करोगे। एंड हमने सीखा कि डिस्काउंट अलाउड कब होता है, डिस्काउंट रिसीव कब होता है। हमने पढ़ा कि जब भी सेलर है, जब सेलर के बुक्स में देखें तो सेलर हमेशा डिस्काउंट अलाउड होता है एंड बायर के बुक्स में डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ऐसी कुछ डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।